रहे हैं। ताई जी बैठा सरपंच बने आपके गांव में, कितनी खुशी है? क्या खूब खुशी हुई सबाई इससे तो कदे हुई को नहीं मारतो। हाँ लाठो बाजार मैं किमी बोल रहा दूसरों किमी बोल रहा भाई ताई दौड़ती ये बात से। हाँ के लगा अपना ये मन तो भाई 100 मन का लागो खूब बढ़िया लग गयो। पूनम बिंदल बनी सर्वसहमति से ग्राम पंचायत। मोतीपुरा के सरपंच, गांव की एकता ने दिया नया परिचय। उपमंडल के गांव मोतीपुरा में सर्वसम्मति से चुने गए सभी पंच एवं सरपंच। पंचायत चुनाव के बजट बिगुल में लगातार नई नई सरगर्मियां सामने आ रही हैं। इसी बीच नई ग्राम पंचायत है सर्वसहमति से अपने उम्मीदवार का चयन करके एक नई मिसाल पैदा कर रही है, जिसको लेकर पूरे इलाके में चर्चा का विषय है। जानकारी के अनुसार बता दें कि उपमंडल के गांव मोतीपुरा में गांव के लोगों ने एकता का परिचय देते हुए गांव के युवा समाज सेवी उद्योगपति पूनम बिंदल को सर्वसहमति से गांव का सरपंच बनाया है। जब गांव में सिटी हलचल की टीम ने दौरा किया तो गांव के लोगों ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि गांव के लिए बड़ा खुशी का विषय है कि गांव में सर्वसहमति से सरपंच का चयन हुआ है और वह भी गांव की पढ़ी लिखी बहू पूनम बिंदल को गांव में सरपंच चुना गया। पूनम बिंदल के ससुर मायलाल बिंदल ने सभी ग्राम वासियों का धन्यवाद करते हुए कहा कि गांव के लोगों ने जो उनके ऊपर इतना विश्वास जताया है उस विश्वास को कायम रखेंगे और गांव के लिए दिन रात मेहनत करेंगे। पूनम बिंदल के पति राकेश बिंदल ने कहा कि गांव के खेतों के रास्ते बनाना, गांव में खेल स्टेडियम की व्यवस्था करवाना एवं गांव में बच्चों के लिए कंप्यूटर शिक्षा, खेलकूद एवं पानी के लिए कार्य करेंगे। उन्होंने बताया कि गांव के सरपंच मनोनीत होने पर गांव के सभी लोगों का मिठाई खिलाकर घर घर जाकर अभिनंदन किया गया और गांव के लोगों ने फूल मालाओं के माध्यम से उनका स्वागत किया। इसके लिए वह उनका जीवन भर आभारी रहेंगे। उन्होंने बताया कि गांव के लोगों ने उन पर विश्वास जताया है, उस पर हमेशा कायम रहेंगे और गांव के हर कार्य में अपना भरपूर योगदान देने का प्रयास करेंगे और गांव के सभी आम जन को साथ लेकर गांव के विकास के लिए अपने प्रयत्न करेंगे। नमस्कार। पंचायत चुनाव का जो आगे बिगुल बुझ रहा है उसी प्रकार से नई नई बातें निकल कर आ रही हैं और नए नए समीकरण बनते नजर आ रहे हैं। इसी समीकरणों के बीच आज हम पहुंचे हैं उपमंडल के झुप्पा के पास स्थित मोतीपुरा गांव में, जो कि एक छोटा सा गांव है। आप देख पा रहे हैं पीछे, मैं दिखाऊंगा, ये गांव का गौरव पट है और इस गांव ने भी एक नई मिसाल देने का काम किया है। सबसे पहले शुरुआत की गांव बख्तारपुरा ने सर्वसहमति से पंचायत बनाने की, उसके बाद ढाणी भलारा ने, और इसी कड़ी के अंदर कल अंतिम दिन जब नामांकन पत्र वापस लेने का समय था, उसी समय गाँव के लोगों ने एक सर्वसहमति जाहिर करते हुए गांव के अंदर पूनम बिंदल, धर्मपत्नी राकेश बिंदल और उनके ससुर हैं माईलाल बिंदल, जिनके ऊपर विश्वास जताते हुए पूरे ग्रामीणों ने उनको सर्वसहमति से गांव का सरपंच पद के ऊपर दावेदारी दी है और पूरी गांव की जो पंचायत है वो पंचायत सर्वसहमति से चुनी गई है। इस गांव के अंदर मैं बता दूं आपको कि 600 के लगभग इसकी जनसंख्या है और इस गांव में 6 मेंबर चुने जाते हैं, लेकिन इस गांव के अंदर 3 वार्ड अभी खाली हैं जहां पर कोई नामांकन नहीं हो पाया और यहां पर 3 पंच जो चुने गए हैं वो भी सर्वसहमति से चुने गए हैं और एक बड़ी मिसाइल कायम की है। आज हम आपको रूबरू करवाएंगे इस गांव राम से और यहाँ के लोगों से, यहाँ के सरपंच से, यहाँ के मेंबरों से कि किस प्रकार से उन्होंने इस गांव के लिए एक नया इतिहास रचने का जो काम किया है। ये बिल्कुल हाईवे के पास ही लगता गांव है मोतीपुरा गांव, जो आप सबके सामने है सिवानी ब्लॉक के मोतीपुरा गांव में। और यहाँ पर जिस प्रकार से आप देख पाएंगे कि गांव मोतीपुरा ने एक बड़ी मिसाइल कायम की है और गांव ने सर्वसहमति से यहाँ पर अपनी पंचायत का चुनाव जो था उसमें सभी ने निर्णय लेते हुए यहाँ पर सर्वसहमति से पंचायत का इन्होंने गठन किया है। उसी की झलक हम आपको दिखा रहे हैं गांव मोतीपुरा से। ये सभी ग्रामीण हमारे बीच मौजूद हैं जिन्होंने सभी ने सर्वसहमति से यहाँ गांव के अंदर अपनी पंचायत बनाने का काम किया है। तो आइए आपको रूबरू करवाते हैं इस गाँव मोतीपुरा के ग्रामीणों से कि किस प्रकार से इन्होंने इस प्रकार की नई इबारत लिखने का जो काम किया है वो आप सबके सामने है। और इसी प्रकार से पूरे हरियाणा के अंदर अनेक पंचायतें निकल के आ रही हैं जो कि सर्वसहमति से बन रही हैं और वो बधाई के पात्र भी हैं। इसी कड़ी में आज मोतीपुरा गांव के हमारे बीच में
जो सरपंच चुनी गई है पूनम देवी, उनके ससुर हमारे बीच में मौजूद हैं और उनसे बातचीत करते हैं किस प्रकार का माहौल गांव के अंदर रहा और किस परिस्थितियों के अंदर यहाँ सर्वसहमति से पंचायत बनने का काम हुआ। नमस्कार जी, क्या कहना चाहेंगे आप? किस प्रकार से आपने चुनी पंचायत, बैठी पंचायत चुनी है? ये ठीक है, बड़ी बैठी बन गई तो हमारा भी फायदा हो गया। अच्छा अच्छा, क्यों गांव में इकलास रह जागो, इकलास रहने ही फायदो है, गांव में विरोध को नहीं हुआ है। क्या विकास कार्य आप क्या करोगे, क्या लगता है आपको गांव के अंदर अभी? विकास कार्य तो ये गांव के सहमति के हिसाब से ही बनेगा। ठीक, बताओ जी। आज हमारे गांव की इस बात की खुशी है कि पंचायत को बैठी बनाया है और हमारा भाईचारा कायम रहे। हर किस्म से मतलब हर भाई अपने एक साथ बैठे, एक साथ उठे, इसलिए तो पंचायत को हमने निर्विरोध चुना है। जिस प्रकार से आपने देखा, ग्रामीणों की एक ही आवाज़ है कि हमने निर्विरोध रूप से गांव के अंदर ये पंचायत का चुनाव हुआ है। हमारे बीच में माइलाल बिंदल जी हैं। बिंदल जी, आपको गांव की कमान सौंपी है, कोई बात नहीं, आप एक बार बताएं। सरपंच साहब आ जाओ। नहीं, जिस प्रकार से आप देख पाएंगे कि महिला बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को आगे बढ़ाते हुए महिलाएं भी आगे निकल के आ रही हैं और अभी 50% का आरक्षण महिलाओं को दिया गया हरियाणा के अंदर पंचायत चुनाव में, उसकी झलक भी देखने को यहाँ मिल रही है। इस मोतीपुरा गांव के अंदर अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर महिला के रूप में सरपंच का चुनाव हुआ है और पूनम बिंदल यहाँ पर चुनाव जीत करके आई हैं, तो उनसे मुलाकात करते हैं, वो हमारे बीच हैं। आप क्या कहेंगे अपने गाँव में? आप सबसे पहले तो मैं इतना ही कहूँगी कि आदर व सम्मान के योग्य मेरे मोतीपुरा गांव के पिता तुल्य ग्रामवासियों ने को मेरा हाथ जोड़कर चरण स्पर्श। सबसे पहले आप लोगों को धनतेरस और दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरे पापा जी का जिन सब ने गाँव वासियों ने साथ दिया, उनका तहे दिल से धन्यवाद। और आगे हमारी यही कोशिश रहेगी कि इस गांव में जो भी सबसे पहले जो भी निर्माण कार्य करवाना है वो सबसे पहले हम वो ही करवाएंगे। हम इस पर खरा उतरेंगे। इस गांव में मुख्य 2 कमियां हैं। एक तो खेतों में सड़कें नहीं बनी हुई हैं, सब रास्ता नहीं बना हुआ है, सबसे पहले हम वह कार्य करवाएंगे। उसके बाद शिक्षा, स्वास्थ्य, सब पर ध्यान देंगे। युवाओं का समय है, किस प्रकार से युवाओं के लिए आप काम करें? गांव के अंदर जिस प्रकार से स्कूल की समस्या है, देखने भी आए कि यहाँ बच्चे बहुत कम है स्कूल में, गांव भी छोटा है, तो आगे किस प्रकार के प्रयास आप शिक्षा के लिए करेंगे? सर्वप्रथम मैं आपका धन्यवाद करता हूँ जो आपने हमें समय दिया। तत्पश्चात ग्रामवासियों का हाथ जोड़ के तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। इन्होंने हमारे ऊपर जो जिम्मेवारी सौंपी है, मैं उस जिम्मेवारी पर खरा उतरने की कोशिश करूँगा। हमारे गांव में मुख्य जो कमियां रही हैं, रास्ते की है, खाड़ की है, स्कूल की व्यवस्था भी चरमराई हुई है। तो हमारे कृषि मंत्री जेपी दलाल जी से मिल करके जो भी हमसे बन पड़ेगा दिन रात, और हम कोशिश करेंगे। ग्राम पंचायत ने, सारे ग्राम ने हमारे ऊपर जो विश्वास जताया है, तो इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि सर्वसम्मति से फैसला किसी किसी गांव में होता है। सरकार भी इसमें सहयोग दे रही है, हम सरकार का भी आभार व्यक्त करते हैं। और ये भाई जिम की बोल रहे हैं, लाइब्रेरी की है और की है, तो इन भाइयों को साथ लेकर के हम जहाँ कहीं भी जाना पड़े, चाहे खट्टर साहब से भी मिलना पड़े, हम पीछे नहीं हटेंगे। और हमारा कोशिश यही रहेगी कि मोतीपुरा ग्राम का हरियाणा में कोई नंबर आए, चाहे 10वां आए, लेकिन छोटा गांव है, प्यार प्रेम बना रहे। और बुजुर्गों के आशीर्वाद से हमसे जो बन पड़ेगा वो हम पुरजोर कोशिश करेंगे। और इन सब का ग्रामवासियों का हम हाथ जोड़ के सहायता मांगते हैं। और इन्होंने जो अविश्वास हम पर जताया है, उस पर हम खरा उतरेंगे। 11 लाख रुपए पंचायत को इनाम के तौर पर मिलेंगे। क्या आपका पहला प्रयास क्या रहेगा? 11 लाख रुपए से आप गांव के अंदर सबसे पहले क्या काम आप करवाना? हमारा प्रयास यही है। सरपंच हम नहीं हैं, सरपंच जो ये जनता है, ये जनता जहाँ कहेगी 11 लाख ये थोड़े हैं, हम कोशिश ये करें क्या पता 11,000 करोड़ आएँ, 1100 करोड़ आएँ, ये जहाँ कहेंगे वहीं 1 रुपया लगना है। 1 रुपया का सवाया होके लगेगा, 90 पैसे नहीं लगेंगे। हाँ, ये जहाँ कहेंगे वहीं लगेगा। ये पंचायत है, ठीक है, इनका आभार है। ये जो कहेंगे
ये हिसाब ले लो किसी से, ये जिस दिन यूँ कहेंगे इस्तीफा दे दो, इस्तीफा ई मांगो, ई कदे आज इस्तीफा का जिक्र नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी ये हिसाब मांगेंगे वैसे अपन एक पीड़ा पिछड़ नहीं चाहिए। सीधी बात ये जहाँ कहेंगे 11 लाख रुपये मिलेंगे सरकार की तरफ से, 11 के 12-13 लगाओगे अपन, न्यू को नहीं 11 के 9 लाख 11 लगेंगे। ये जिस प्रकार से आप देख पा रहे हैं गांव मोतीपुरा के बुजुर्ग भी मौजूद हैं, महिलाएं भी मौजूद हैं, बच्चे भी मौजूद हैं, युवा भी मौजूद हैं और आज ये नया इन्होंने शुरुआत की है सर्वसहमति से सरपंच चुनने की। उसी कड़ी में सभी यहाँ पर आज मिठाई बांट करके अपनी खुशी बना रहे हैं। ताई जी, बैठा सरपंच बने आपके गाँव में, कितनी खुशी है? क्या खूब खुशी हुई सब भाई, इससे तो कदे हुई को नहीं मारतो। हाँ, लाठो बादारी मैं किमी बोलूँ दूसरों किमी बोल रहा भाई, ताई दौड़ती ये बात से। हाँ, के लगा अपना का ये मन तो भाई 100 मन का लागो, खूब बढ़िया लाग गयो। हाँ के काम बढ़िया होने चाहिए भाई, मारे गली सुथरी कर दियो, देख बूढ़ी लुगाई पड़े को नहीं है, खेता राह काट दो हैं, और पानी ना होने तो पानी दियो हैं, और खेता राह चाहिए हमने, और किमी कौन चाहिए? सफाई हम ही कौन करा? सफाई करूँगा करनी यार था मी करवाओगा। ये जिस प्रकार से आप देख पाएंगे कि यहाँ पर महिलाओं की आवाज़ भी उठ रही है कि गांव के लिए विकास कार्य जो नहीं हो पाए हैं वो यहाँ विकास कार्य हों, और जो भी सड़कों की जो भी इनकी समस्याएं हैं उनका निदान यहाँ की सरपंच करे। क्या आश्वासन दोगे आप इनको, महिलाओं को? इन्होंने जो भी बोला है उनका सब काम पूरा किया जाएगा। सब काम करोगे जी। महिलाओं के लिए स्पेशल इनका आस है, महिलाओं में भी आप जी, महिलाओं के लिए ज़रूर किया जाएगा। क्या करोगे? जो ये बोलेंगे वही। जो इन्होंने कहा है वो उन पर आश्वासन भी मिला है। ये हमारे साथ खिलाड़ी मौजूद हैं गांव मोतीपुरा से, तो इनकी भी क्या मांग करोगे आप? सबसे पहले तो जी कि एक खेल स्टेडियम होना चाहिए अपने जो बच्चे हैं, ताकि वो आगे बढ़ सके। गांव के तो वैसे ही बच्चे बहुत आगे बढ़ सकते हैं, खान पान में बहुत अच्छा होता है अपना। एक स्टेडियम की नीड है फिलहाल तो, और शिक्षा के क्षेत्र में उन्नति हो, गांव के जो बच्चे वो आगे जाएं, इसके लिए स्टेडियम तो बहुत ही ज़रूरी है, बहुत नीड है। मैं खुद भी पीछे रह गई इसी कारण से। इसके अलावा आपको कितनी खुशी है गांव की पंचायत? खुशी तो सबसे ज़्यादा खुशी होती है, क्योंकि एक तो किसी चीज़ को लड़ाई झगड़ा करके वो करते हैं, और एक फिर अपने समझौते से कोई काम हो तो बहुत अच्छा होता है जी। ये आपने देखा एक खिलाड़ी की आवाज़ भी थी, और इनकी सबसे बड़ी मांग है कि गांव के अंदर खेल का स्टेडियम होना चाहिए, और उसी कड़ी के अंदर हम आप सबके बीच हैं। और ये सभी आज खुशी के अंदर यहाँ पर मिठाई बांट करके अपनी खुशी बना रहे हैं। गांव मोतीपुरा के लोग विकास के लिए और गांव में भाईचारा बना रहे, इसके लिए बहुत अच्छा है, और इसके लिए गांव वालों का बहुत बहुत धन्यवाद। जो गांव में सर्वसम्मति से पंचायत बनाई गई है, तो मैं सभी ग्रामवासियों को और सरपंच साहब को धन्यवाद देना चाहता हूँ इस चीज़ का। और एक पहली बार एक शिक्षित लेडीज़ हमारे गांव की सरपंच बनी है, हम उनके साथ हैं, और गांव के विकास कार्यों में भी और वैसे भी जहां भी ज़रूरत हमारी होगी हम तैयार हैं। सामने भी हैं, और सभी एक स्वर में बोल रहे हैं कि जिस प्रकार का विश्वास पूनम देवी पर इन्होंने किया है वो पूरे गांव के विश्वास के ऊपर खरा भी उतरेंगे और अपने प्रयास करेंगे। इसी कड़ी में ग्रामीण हमारे बीच क्या कहना चाहेंगे जी? आप सर्वसहमति से आपकी पंचायत बनी है, बहुत अच्छा काम करे, सबसे बढ़िया काम करे जी। भाईचारा और मेहनत, और सही जो पूरे ग्रामवासी चाहेंगे वो काम करेंगे। क्या आपका मेन समस्या क्या है गाँव की? गाँव की समस्या रास्ते की है जी, खेतों के रास्ते नहीं है, और पानी की भी है जी, और स्कूल में जो बच्चों के खेलने के लिए अपने जैसे कोई मैदान नहीं है, जिम वगैरह नहीं है, काफ़ी दिखते हैं अभी। इनके बारे में हमने पहले भी काफ़ी बोल चुके हैं, लेकिन कोई आज तक कार्रवाई नहीं हुई। क्या कहना चाहोगे युवाओं के लिए? युवाओं के लिए मैं जब भी छुट्टी आता हूँ तो मतलब युवा से मिलता हूँ, तब भी मेरे सामने यही आती है कि गांव में न तो खेल का मैदान है और नई जिम है। मेरा तो ये है ग्रामवासियों से सबसे पहले ये काम किया जाए सभी के लिए। बाकी पहला यही काम सोच रखा है कि जो भी रास्ता है गांव का, जो सबसे पहला तो यही है। पीछे भी हमने जो मंत्री जी आए थे जेपी दलाल, उस टाइम में भी हमने ये रखा था पूरा गाँव ने कि ये मांग रखी थी सबसे पहले रास्ते का होना चाहिए पूरे गांव के जितने रास्ते हैं। उसके बाद में ये मांग हमारी है कि खेल का ग्राउंड और जिम, और बाकी जितना भी गांव का है विकास का कार्य पूरा करवाएंगे।
ये इनकी स्पेशल मांग उठ रही है कि गांव के अंदर इनका जो सड़कों का जो रोड का रास्ता है उनकी मांग मुख्य रूप से है, और साथ में युवाओं की मांग इन्होंने उठाई है कि गांव के अंदर रास्ते की, खेतों के रास्तों की मांग बार बार इनकी उठ रही है। और आश्वासन भी दिया गया है कि पंचायत जो ही अपना कार्यभार संभालेगी उसके बाद से इसके ऊपर कार्रवाई भी शुरू कर दी जाएगी। जी, और भी कुछ कहना चाहूँगा? खेलों के लिए जी सबसे बड़ा तो ये है जी भाईचारे का है, बढ़िया इकट्ठे रहें सब, आगे भी हमारे गांव से कुछ इनको देख के और बढ़िया सीख मिले। एक हमारा खेल का ग्राउंड हो तो सभी बड़े छोटे जितने भाई हैं उनका बढ़िया स्वस्थ रहे और खेलने में कुछ ना कुछ आगे सीखे। बड़े बूढ़ों का आज आशीर्वाद है तो ये इतना बड़ा काम आज हमारे गांव के लिए है, बहुत बड़ी खुशी की बात है। ठीक है, ये थे हमारे साथ गांव मोतीपुरा के ग्रामीण, और भी हमारे साथ ग्रामीण हैं। अगर कोई भी अपना विचार रखना चाहते हैं तो पूर्व सरपंच भी हमारे साथ हैं। आओ सोमवीर जी, क्या कितनी खुशी है ये बता दें। खुशी है जो भाईचारे से बन गया सरपंच, बढ़िया बहुत खुश है सब गाँव खुश। क्या कहना चाहोगे? बहुत अच्छा हुआ जी काम, भाईचारे से पूरा काम हो गया इकट्ठा बैठ के जी। एक और बात भी है कि इस गांव में 6 मेंबर के रूप में इनके स्थान हैं, लेकिन अभी 3 मेंबर इनके गांव के सर्वसहमति से चुने गए हैं, 3 अभी रिक्त हैं। तो इसको लेकर के भी एक नया बदलाव गांव के अंदर भी आएगा कि सभी, हाँ जी, इस गांव का नहीं है, इसी गांव के लोग मिलकर के यहाँ एक नई मजबूती देने का काम करेंगे। और सभी ग्रामीण यहाँ मौजूद हैं और बड़ा ही अच्छा ये गांव है, और हम यही कामना करते हैं कि इसी प्रकार से गांव के नई विकास की गाथा ये लोग लेकर के आएँ और आगे विश्वास को लेकर के इस गांव की जो पंचायत इन्होंने चुनी है सर्वसहमति से, वो अच्छे काम करे और गांव मोतीपुरा का नाम पूरे हरियाणा ही नहीं पूरे देश के अंदर इसी प्रकार से चमकता रहे।